आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये फंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो मार्केट के झटकों यानी वॉलेटाइल मूवमेंट से बचना चाहते हैं और एक स्टेबल रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि डेट फंड का फंड मैनेजर आपका पैसा अगर स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करता तो किस चीज में इन्वेस्ट करता है? आंसर है बॉन्ड्स। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। जब किसी भी देश की गवर्नमेंट या किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक से लोन ना लेने की बजाय पब्लिक से फंड्स रेज करती हैं बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है मुझे अभी 100 रुपए दो, मैं तुम्हें हर साल 7% इंटरेस्ट दूंगा और 3 साल बाद पूरा पैसा यानी आपके 100 रुपए आपको वापस कर दूंगा। सिंपल लोन कॉन्सेप्ट है, बस एक पेपर फॉर्मेट। तो क्या आप डायरेक्टली बॉन्ड खरीद सकते हो? हाँ बिल्कुल, आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, लेकिन डायरेक्ट बॉन्ड खरीदने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लॉक इन पीरियड की प्रॉब्लम। अगर आपने 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदा और बीच में पैसा चाहिए तो आपको थोड़े नुकसान पे बॉन्ड बेचना पड़ सकता है। दूसरी दिक्कत, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास टाइम और टूल्स नहीं होते कि वो 10 अलग अलग बॉन्ड्स का रिस्क समझ सके और डिसाइड करे कि कौन सा सेफ है। और थर्ड इशू ये है कि मैक्सिमम बॉन्ड्स के लिए मिनिमम अमाउंट 1 लाख या उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। ये सभी के लिए फीजिबल ही नहीं है। एंड इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने डेट म्यूचुअल फंड्स पिक्चर में आते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? ये फंड्स पब्लिक के पैसे को कलेक्ट करके काफी सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी के बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। आपको एक सिंपल म्यूचुअल फंड यूनिट मिलता है पर उसके अंदर 40 to 50 बॉन्ड्स का मिक्सचर होता है। डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट भी मिल जाता है एक ही डेट फंड के थ्रू। आप जब चाहो जितना अमाउंट डाल सकते हो और कितना भी अमाउंट निकाल सकते हो। डेट फंड्स के रिटर्न्स बॉन्ड के रिटर्न्स पर डिपेंड करते हैं जो यूजुअली 7 to 9% के बीच में होता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स, कौन सा फंड किस सिचुएशन में लेना चाहिए। तो चलिए कुछ पॉपुलर टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड फंड्स। अगर आपको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पार्क करना है, जैसे सैलरी से बचा हुआ पैसा, तो लिक्विड फंड बेस्ट है। ये फंड्स अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी यूजुअली 91 डेज से कम होती है। रिटर्न एफडी से हल्का सा बेटर होता है और पैसा 1 वर्किंग डे में निकल भी जाता है। ये रिकमेंडेड है अगर आपको फंड्स 1 हफ्ते से लेकर 3-4 महीनों के लिए कहीं सेफली पार्क करना है। दूसरी कैटेगरी है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। अगर आपका गोल 1 से 3 साल के बीच का है, जैसे ट्रैवल, वेडिंग या इमरजेंसी फंड, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड बेटर चॉइस है। ये लंबे ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं पर स्टिल लो टू मॉडरेट रिस्क होता है। एंड ये मेरी फेवरेट कैटेगरी भी है डेट फंड्स की। अगर मुझे कुछ पैसा 1-2 साल में ग्रेजुअली स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का यूज करता हूं अपने पैसों को पार्क करने के लिए। ये लिक्विड फंड से बेटर रिटर्न्स देते हैं और इनमें भी पैसा आप 1 से 2 वर्किंग डेज में निकाल सकते हो। थर्ड कैटेगरी है लॉन्ग टर्म डेट फंड्स। इनका होराइजन 3+ इयर्स का होता है। ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये फंड्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से काफी अफेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है और इन फंड्स के रिटर्न भी कम हो जाते हैं। बट अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया तो इन फंड्स के रिटर्न हाई हो जाते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म डेट फंड बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में लोगों को रेकमेंड किया जाता है। और डेट फंड्स की लास्ट कैटेगरी जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट रिस्क फंड्स। ये फंड्स ऐसी कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्रेडिट रेटिंग लो होना मतलब एजेंसीज का इन कंपनीज पे भरोसा कम है कि वो अपना उधार चुका पाएंगी। इसलिए ऐसी कंपनीज को बॉन्ड से फंड्स रेज करते टाइम काफी हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे 11 या 12%। तो आपको हाई रिटर्न तो मिल सकता है पर अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये रिस्की कैटेगरी है एंड रिकमेंड नहीं किया जाता। डेट फंड्स चूज ही किया जाता है सेफ्टी के लिए, लेकिन इसमें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं और आपको रिस्क लेना ही है तो इक्विटी फंड से लो, क्रेडिट रिस्क फंड से नहीं। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या डेट फंड्स 100% सेफ है? नहीं, डेट फंड्स में रिस्क होता है बट बहुत ज्यादा रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है। कोई भी डेट फंड बहुत सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो एक आध बॉन्ड डिफॉल्ट भी कर जाए तो बस रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं, मे बी 0.5 या 1%। बस यही रिस्क है डेट फंड्स के साथ। लिक्विड फंड्स जो यूजुअली आरबीआई के टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं उनमें तो डिफॉल्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो एक्सट्रीमली सेफ कैटेगरी है डेट फंड्स की। और मेरा पर्सनल फेवरेट है शॉर्ट टर्म डेट फंड जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।